मेरी बेटी अपने अपने असली पिता के पास रहेगी, उनका नाम उसे मिलेगा, वो बहुत खुश रहेगी ना, उन्हें बहुत खुश रहेगी। कुछ दिन पहले मित्तल ने एक गलती की थी। इतना बड़ा सबूत हाथ में होते हुए भी इसकी कॉपीज नहीं बनी। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा। इस सीडी की कॉपी बनाकर अपने पास रखूंगा और इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। अब अर्जुन, ओवी, पूर्वी और ओनी चारों की जिंदगी की डोर मेरे हाथ में। अब मैं जो चाहूंगी वैसा ही होगा। अब ये सीडी मेरे लिए रिमोट कंट्रोल का काम करे। आप हमारे बारे में सोच रही हैं ना? मत सोचिए, हम पहले ही इतने गुनाह कर चुके हैं कि अब उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। हम आपके और हमारे परिवार के नफरत के ही काबिल हैं और अब हम अपने परिवार में कभी वापस नहीं आ सकते। आ सकते हैं दादा, आ सकते हैं। यही तो हमारी समझ में नहीं आता। ये तो नहीं होता हमसे। किसी को माफ कर देना, नफरत बुला देना, अपना प्यार, अपना ख्याल जाहिर करना। पिछली बार जब जेल से छूटे थे, आई को मिलने आए थे, ऊपर का जौन हादसा हुआ उसकी वजह से आई की ही हालत है। आज फिर छूटे आए हैं कि माफी चाहते हैं। इन हमारी किस्मत में माफी तक नहीं। दादा, आपको देख के साफ जाहिर होता है कि आप आई से कितना प्यार करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं आप उसकी। और आपको पता है, आपकी जो सोच है ना, कि आपके पश्चाताप से कई ज्यादा बढ़कर है। अरे बस भैया, माफ करिए। हम पहले अपने शर्म की जमीन में गड़े जा रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा मत कीजिए, हमको जाने दीजिए, हम जा रहे हैं। दादा, आप अपने परिवार वापस आ सकते हैं। हाँ दादा, आप अपने परिवार में वापस आ सकते हैं। हम नहीं आएंगे। हम आप लोगों के बगैर अपनी जिंदगी जी लेंगे। दादा, आप नहीं जी पाएंगे दादा। आप भी अपने परिवार के पास वापस आना चाहते हैं ना, लेकिन ये बात आप जाहिर नहीं कर पा रहे, और शायद इसीलिए आज आप यहाँ आए। लेकिन दादा, ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तो आपको वापस आना ही होगा ना। और रही बात बाबा की, तो मैं ये बात जानती हूँ कि बाबा आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हैं। हाँ, आपको याद है वो आई जब आपसे जेल में मिलने आया करती थी, तो बाबा भी उनके साथ आते थे, बस वो अंदर नहीं आया करते थे। लेकिन उनका वहां तक आना ये बात साफ जाहिर करता है कि उन्हें भी आपकी फिक्र है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, वो हमरे को कभी नहीं अपनाएगा। दादा, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको लेके जाऊंगी घर। नहीं भूल, हम नहीं आएंगे। तब प्लीज अपनी बहन पे भरोसा रखिए।
बाबा। सचिन, आप भी आओ, तुम्हारी आई के लिए प्रार्थना करते। आप सब लोग आओ। आदिपूज्यं गणाध्यक्षं उमापुत्रं विनायकं मङ्गलं परमं रूपं श्रीगणेशं नमाम्यहम्। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागर शोषणे। अरे पूर्वी, आना अंदर। आज ही मैं अकेली नहीं आई हूँ, तो मेरे साथ कोई और भी है। कौन है बेटा? बाबा, वो कोई अपना ही है जो इस घर में रह के हमारे साथ आई के लिए प्रार्थना करेगा। अरे बुला ना उसे अंदर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाबा, मैं ही नहीं यहाँ लाई हूँ। उर्वी, तू लाई है इसे यहाँ? क्यों? जिस आदमी की वजह से आज अर्चना कोमा में है, उस आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कोई नहीं अपनाएगा इसे। जानबूझ एक शब्द मत बोलना तू। बाबा, बाबा, सोम दादा को उनकी गलती का एहसास नहीं, पछतावा भी है। आज ही आई से हॉस्पिटल में मिलने गए थे। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। बाबू, हॉस्पिटल गया था तू? किस हक से? मैं पूछता हूं, किस हक से गया था तू हॉस्पिटल? वो आई है हमारी, देखना चाहते थे कि वो ठीक है कि नहीं। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से उसे आई कहा तो। अर्चना तेरी आई नहीं है। तू उस गुंडे बालन का बेटा है। कितनी बार उसने तुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो तेरी आई है, लेकिन तूने माना? एक बार भी उसकी बात नहीं मानी। और अब यहाँ आया है। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा यहाँ से। मनोज, बेटा शांत हो जा। कहिए बाबा इससे यहाँ से चला जाए, वरना आज मैं कुछ कर बैठूंगा। कितनी कोशिश की अर्चना ने तुझे इस घर में लाने की। तूने क्या किया? कितनी बार मना किया मैंने उसे, लेकिन नहीं। हर बार तुझसे मिलने जेल आती रही, प्यार करती रही, तेरी चिंता करती रही। कई बार तो मुझसे लड़ती भी रही। और तूने क्या किया? अपनी मां पर गोली चलाई। तेरे इस ड्रामे का मुझ पर कोई असर होने वाला नहीं, समझा तू? देखिए, हम जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन बाबा ने क्या कहा सुना नहीं तूने? सच्चू दादा, आप एक बार सोम दादा की बात। बस पूर्वी, जिस आदमी की वजह से हमारी आई कोमा में, तू उसकी तरफदारी कर रही है। चल जा से। सोम बेटा, सब बोल रहे हैं ना। जा।
उर्वी, तेरी इस हरकत से बहुत नाराज हूं मैं। पापा लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सोमदादा को कम से कम एक मौका तो देना चाहिए? कोई मौका नहीं मिलेगा उसे। उसकी तरफदारी करके ना तो सिर्फ तू अपने परिवार के खिलाफ जा रही है, बल्कि अर्चना के साथ अन्याय भी कर रही है। मैंने कह दिया ये लड़का अब इस घर में कभी नहीं आएगा। फिर से कह रहा हूं, इस लड़के के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। पापा, आप ठीक हैं? शांत हो जाइए। वो चला गया और फिर वापस नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी बेल किसने करवाई। मैं भी यही सोच रहा था। पिछली बार उस बालन ने उसकी जमानत करवाई थी। इस बार भी उसी ने करवाई होगी। लीजिए सरकार। क्या हुआ सरकार, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे हम वो लाला को लेके परेशान हूँ। जब से वो गया है ना, हमारा तो ससुरा धंधा ही चौपट हुई गवा। लेकिन सरकार, हम तो सुने थे कि ओके अच्छे बर्ताव के लिए सरकार ओका छोड़ने वाली है। अरे हाँ, छोड़ा था, पर उस ससुरे को पुलिस फिर पकड़ के लेगी। अब तो उसका जल्द से जल्द छूटना बहुत जरूरी है। और जैसे वो छूटेगा, हम सीधा उसको लेकर दरभंगा जाऊंगा और अपना धंधा फिर शुरू करूंगा। अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। तू ये सब झंझट में मत पड़। मित्तल का केस हैंडल कर रहा है ना तू, बस उसी पे ध्यान दे। ठीक है आबा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तेजू ने मुझे बताया कि जब भी आपके सर में दर्द होता था या किसी बात से आप परेशान होते थे, तो वो आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी बना नहीं पाती थी। सो आज मैंने ट्राई किया। आई होप आपको पसंद आए। अच्छी बनी। थैंक्स बाबा। वैसे मुझे आपके फैमिली मैटर में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी अपने परिवार से दूर रहता है, तब उसे अपने परिवार, अपने माँ बाप की अहमियत पता चलती है। एक्चुअली बाबा, मुझे भी अपने घर वालों की याद आती, लेकिन मुझे उन्हें मिस करने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ छोटे मोटे कामों में मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, और आप लोग भी तो रहते हैं मेरे साथ, तो कभी उनकी कमी महसूस ही नहीं होती। यहाँ भी मुझे अपने परिवार जैसा लगता है, जैसे वहाँ माँ हैं, यहाँ आजी, जैसे वहाँ पापा हैं, यहाँ आप, वहाँ जिग्नेश भाई तो यहाँ सचिन दादा। और खाने पीने और सेलिब्रेशन के मामले में तो दोनों घर डिट्टो एक जैसे। अरे बेटा खड़ा क्यों है? आना अंदर। भाई, मेरे साथ बैठकर कुछ बात कर सकता हूँ? कैसी बातें करता? तू तो मेरा है, मेरे पास बैठने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बोल। भाई, ये सब कब खत्म होगा? हाँ, सोहम का इस घर में आना। मैं सोहम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तेजू और सनी की बात कर रहा हूँ। आई, सनी अच्छा लड़का है और तू अच्छी तरह से जानती है कि हमारी तेजू उसके साथ खुश रहेगी। फिर भी तू उनके रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कह रही? आई, तुझे इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? तुझे याद है ना आई, मेरे और अर्चना के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। अपने परिवार की खुशियों के लिए उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से दूर रहे थे। क्या तू चाहती है तेजू के साथ भी ऐसे ही कुछ हो? नहीं ना, तो फिर देखा, दो प्यार करने वालों को अपनी जिंदगी एक साथ बिताने का पूरा हक है। और प्यार
जात पात धर्म देखकर नहीं होता, सामने वाले का दिल उसकी अच्छाइयां देखकर किया जाता। आज सनी गुजराती है, हमारी तेजू मराठी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जरूरी ये है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं या नहीं, एक अच्छी गृहस्थी बसा सकते हैं या नहीं। अगर इन सब बातों का जवाब हाँ है तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। देखा, कोई भी फैसला लेने से पहले इन सब बातों के बारे में जरूर सोच लेना। सोहम, सोहम, तू यहाँ, तू कैसा है? भाई हम कितना ढूंढा तो रखो, और बड़ी मुश्किल से पता चला कि तू यहाँ रहा था। लेकिन तू जेल से तू पहले अंदर चल, चल। ये ले। कैसा है तू? कैसे होंगे माई? जेल से छूटते ही सबसे पहले मर्चना आई के पास गए। तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं। कैसी है ताई? माई वो अभय भी कोमा में है, लेकिन माई जब हम अस्पताल से बाहर आ रहे थे तो हमारी मुलाकात पूर्वी से हुई। वो हमको रोते हुए देख ली थी, हमको जिद करने लगे कि हम उसके साथ उसके घर जाएं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। फिर उसकी जिद की वजह से हम घर गए। जाते ही मानव देशमुख ने हमको बहुत खरी खोटी सुनाई और हमको बाहर निकाल दिया। माई, इसका मतलब मानव जीजू ने तुझे वहां से निकाल दिया? हाँ माई, वैसे तो हम जानते थे कि वो इंसान हमको कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर हम तो सिर्फ पूर्वी के कहने पर गए थे। लेकिन अब वो को भी वो का जवाब मिल गया होगा। माई, सोहम देख, तू चिंता मत कर। अगर रास्ता सही हो ना तो मंजिल अपने आप मिल जाती है, और हमें पूरा यकीन है उन लोगों का भरोसा जीतने में तू बिल्कुल कामयाब होगा। खैर वो सब छोड़ माई, हमने को एक तो बात बता कि तू ये लोगों के घर के सामने ही काहे रहने आई? हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जो तेरे साथ हुआ। हमारी आई ने हमारा स्वीकार नहीं किया, लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित लेकर रहेंगे। जाए दे माई, कुछ और बात कर रहा था। अरे भाई, हमको एक तो बात बता, तू यहाँ ये घर में आ तो गई है, लेकिन तेरा गुजारा कैसे हो पता है? सोहम, हमें नौकरी मिल गई है। क्या बात कर रही है माई? तेरे को पता है हमने भी एक तो जगह नौकरी की अर्जी दी है, हमको मिलने जाना है आज। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो माई, नौकरी से तोरा ने इतनी जल्दी जमानत के पैसे इकट्ठा भी कर लिए? हमने नहीं, हमने तेरी जमानत नहीं करवाई, बल्कि हम तो तुझसे पूछने वाले थे तेरी जमानत किसने करवाई। सोहम, कहीं बालन ने तो नहीं माई, अगर उन्होंने हमारी जमानत करवाई होती तो वो वहां मौजूद होते था ना। वहां हम तो सोच के बैठे थे कि तोरा ने हमारी जमानत करवाई है। तो फिर शायद मानव जीजू ने। नहीं माई, वो आदमी हमारी जमानत कभी नहीं करवा सका। उल्टा वो तो चाहेगा कि जितना ज्यादा हो सके हम जेल में रहें। भाई हमारी समझ नहीं आ रहा है अगर तूने हमारी जमानत नहीं करवाई, कौन करवाया है?